नमस्कार दर्शकों। आज हम आप सभी को श्री गोपेश्वर महादेव की कथा सुनाएंगे। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि लगाए हुए थे और श्री कृष्ण वृंदावन में बंसी बट पर अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे। भगवान शिव को श्री कृष्ण की दिव्य बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। उनकी मधुर धुन को सुनकर भगवान शिव की समाधि टूट गई। भगवान शिव बांसुरी की धुन से इतने मोहित हो गए कि वे वृंदावन चले आए, जहाँ श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ महारास करने वाले थे। लेकिन महारास के द्वार पर ब्रज की अति सुंदर गोपियों और वृंदा देवी द्वारा भगवान शिव रोक दिए गए। ललिता देवी, जो थी राधा रानी की सखी, उन्होंने कहा कि इस निज महारास मंडल में श्री कृष्ण को छोड़कर कोई भी पुरुष को प्रवेश की अनुमति नहीं है। महारास करने का मुख्य कारण रासेश्वरी श्री राधा रानी द्वारा अपनी सखियों को रस देना है, इसलिए बिना श्री राधा रानी की कृपा के ये संभव नहीं है। ऐसा ललिता देवी ने शिव जी को उपदेश दिया। दूसरा विकल्प नहीं था तो भगवान शिव महाराज के प्रवेश द्वार के बाहर बैठ गए और रासेश्वरी श्री राधा रानी का नित्य रूप ध्यान एवं चिंतन किया। जब श्री राधा रानी को इस बारे में पता चला तो दयालु जगत की माता श्री राधा रानी ने गुप्त रूप से ललिता देवी सखी को शिव के पास भेजा। ललिता देवी ने भगवान शिव से कहा कि यदि आप महाराज का रस लेना चाहते हैं तो उन्हें श्री राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए। मानसरोवर में स्नान करें तभी आप प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात आप गोपी का रूप धारण करके महाराज में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान शिव ने ललिता देवी, जो कि सखी की थी, उनकी बात मानकर मानसरोवर में डुबकी लगाई और सुंदर गोपी का वेश धारण किया और महाराज में प्रवेश किया। महाराज के दौरान श्री कृष्ण जी ने नई गोपी को देखकर उनके बारे में पूछताछ की। श्री कृष्ण ने ललिता देवी को शिव जी को अपने पास लाने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को शिवानी गोपी के रूप में देखा। श्री कृष्ण पहले तो शंकर जी को देखकर हंसे और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे गोपेश्वर, मैं आपको गोपी रूप में देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने पहले से ही भाग लिया है और अपनी इच्छा पूरी कर ली है। अब मैं आपको राज द्वारपाल, महाराज के द्वारपाल के पद की पेशकश करता हूँ। मैं आपको आशीष भी देता हूँ कि आज से सभी गोपियाँ आपको सम्मान देंगी और गोपी भाव पाने के लिए आपका आशीर्वाद लेंगी। आज भी श्री गोपेश्वर महादेव भक्तों को वरदान देते हैं कि साधक ब्रज का सर्वोच्च रस प्राप्त कर सकें। तभी से गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव बंसीवट के निकट यमुना नदी के तट पर निकुंज में रहते हैं। गोपेश्वर महादेव ब्रज के 4 मुख्य मंदिरों में से हैं। गोपेश्वर महादेव सभी भक्तों को वरदान देते हैं ताकि भक्त गोपी भाव को प्राप्त कर सकें। भगवान शिव का वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा की जाती है। ये मंदिर वृंदावन में बंसीवट और यमुना नदी के किनारे स्थित है। आपको गोपेश्वर महादेव की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।